तू जानता है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। दुआ की मुश्किल आसान कर दे अल्लाह, मेरी कोताही की सजा से उसको बचा ले, उसकी तमाम तकलीफों को खत्म कर दे। दुआ को शफा दे दे, उसे बस होश आ जाए अल्लाह। मौत पर हक है, मगर मेरे मालिक, जिंदगी की हिफाजत करने वाला भी तो तू ही है। मेरी दुआ को कबूल फरमा दे अल्लाह। दुआ को जिंदगी दे दे, मेरी तमाम उम्र उसे लग जाए। आपके पेशेंट को होश आ गया। इनका बीपी और पल्स वगैरह बिल्कुल ठीक है। ब्लड सैंपल मैंने भिजवा दिया है, रिपोर्ट आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा, आप परेशान ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये अब दोबारा बेहोश तो नहीं होगी ना? नहीं, वैसे इनकी कमजोरी को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर इनको वीकनेस हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ये भी ऑब्जर्वेशन में है, बाकी टेस्ट इसलिए करवाए हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वैसे इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। वैसे इनकी मदर कहाँ है? इस हालत में अगर इनकी मदर यहाँ मौजूद हो तो बच्ची बहुत जल्दी रिकवर करेगी। बेटा जुबैर जी। तुमने उससे कह दिया था ना, मेरी फिक्र ना करे, बस अपना ख्याल रखे, अपने घर की तरफ देखे। जी अब्बा। तो वो कौन सा आपके गम में घुली जा रही थी अब्बा? बच्ची की तबीयत अब कैसी है? अब्बा आईसीयू में है, मैं कल फोन पर बात करूंगा उससे। बच्ची बहुत तकलीफ में है, अल्लाह उसे ठीक करे। बहुत दुख झेले हैं बेटा उसने। वैसे नजफ ने भी खूब काम किया, बच्ची उसे खटक रही होगी ना कि सिकंदर उसे ही अहमियत देता है, तभी उसने ये सब किया होगा। तुम्हें नजफ ऐसी लगती है? शोहर की मोहब्बत का बंटवारा कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती भाई। और जब नजफ को ये पता चला होगा कि शादी तो हो गई लेकिन शोहर की तवज्जो ना हासिल कर सकी तो? उठो यहाँ से और निकलो कमरे से बाहर। आपको दिख नहीं रहा मैं अब्बा का सर दबा रही हूँ? सर दबा नहीं रही हो, सर खा रही हो। मैं खुद दबा लूंगा, निकलो चलो। क्या है? छोड़े अब्बा इसको। सुबैर बेटा, सुबैर बेटा, कल उसे याद से फोन कर देना, सके तो मेरी बात भी करवाते रहो। जी अब्बा। इस तरह उसकी परेशानी कुछ तो कम होगी। पता नहीं मैं अपनी बहन को जवाब दे पाऊंगा भी या नहीं। मम्मी, मम्मी, मामू, मम्मी को बुलाए। ओके। नजफ, चलो मेरे साथ। कहाँ? सवाल करने का वक्त नहीं है नजफ, चलो मेरे साथ। लेकिन मुझे कुछ बताएं तो सिकंदर, हुआ क्या है? मुझे तुम्हारी वजह से मौत के करीब थी, उससे पहले आवाज तुम्हारे नाम की। चलो मेरे साथ।
मम्मी कहाँ है आंटी? तो उसके ड्रामे नहीं खत्म होते। जब घर जाओगी तो मिल लेना अपनी मम्मी से। मम्मी मम्मी की जान। मैं आ गई हूँ। तुम घर कब आएगी? बस कंडीशन देखते हुए डॉक्टर एक तो दिन 9 से पहले डिस्चार्ज कर। तेरा शुक्र है। मेरा सारा प्लान बेकार गया मामा। जब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था तो वो बीच में आ गई। उसने हमेशा मुझसे सिकंदर को दूर किया है और मैं कुछ नहीं कर सकी। बस कर दो बेटा, छोड़ दो, भूल जाओ उसे। क्या सिकंदर के सिवा पूरी दुनिया में और कोई नहीं है? बस तुम ये समझो सिकंदर जैसे तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं था। कैसे भूल जाऊं मामा? कैसे समझ जाऊं जबकि वो था मेरी जिंदगी में। उसको सोचे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता था। मैं कैसे समझ लूं कि वो मेरी जिंदगी में नहीं था। इसलिए बेटा कि अब सब कुछ बदल चुका है और सब तुम्हारे सामने है। अब सिकंदर की जिंदगी में उसकी बीवी की अहमियत ज्यादा है। तुम तो बस अब एक माजी की दोस्त बन के रह गई। लेकिन क्यों मामा? क्यों हुआ ऐसा? किस्मत बेटा, सिकंदर तुम्हारी किस्मत में नहीं था। तुमने सिकंदर को पाने के लिए कितनी कोशिशें की, तुम्हें पता है ना। तुमने हर अच्छा बुरा तरीका इख्तियार किया, वो तुम्हें नहीं मिला। तो बस अब तुम समझ जाओ ना कि वो नजफ की किस्मत में था और वो उसको मिल गया। तुम्हारी हर तदबीर के बावजूद वो उसका हो गया मलिया। मैं क्या कुछ कर गुजरी सिकंदर के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसको हासिल करने के लिए मैं इस हद तक चली जाऊंगी और फिर भी नाकाम रही। मैं इसीलिए कह रही हूँ बेटा कि वो तुम्हारी किस्मत पे नहीं था। भूल जाओ उसको, अपनी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं करो। क्या ये इतना आसान होगा मामा? हाँ बेटा, आसान होगा। बस तुम अपनी किस्मत को मान लो, सुकून से रहोगी और अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी जिंदगी में सिकंदर से कहीं ज्यादा अच्छा लड़का आएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, ट्रस्ट मी।